Hello bachcho, let's read the question. Question here says consider the following statements and select the statement which are correct with respect to the reasons why Mendel's work remained unrecognized for a long time. Statement A is communication was not easy, then concept of factors which did not blend was not accepted. Use of mathematics to explain biological problems was unacceptable, and fourth one is he could not provide any physical proof for the existence of factors, and based on that हमें four options given हैं for different statement combination and we have to find the right one. So for this question हमारे पास key concept क्या होगा, that would be Mendelian work. Mendelian work. So मेंडल जो है उनको हम बोलते हैं also father of genetics, और उन्होंने क्या किया था, he worked on garden pea plant during his life and he proposed certain laws जिनको हम बोलते हैं laws of inheritance. एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है दे आर द बेसिक ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, एंड उन्हीं के बेस पे जो है फर्दर जेनेटिक्स जो है हमारी मॉडिफाई हुई है. सो मेंडेलियन वर्क जो है, मेंडल ने जो काम किया था दैट वर्क वाज अननोटिस फॉर बहुत लंबे टाइम तक जो है उनका काम अननोटिस था. तो उसके क्या क्या रीजंस थे. तो मेंडल ने जो पी प्लांट पे काम किया था दैट वाज अराउंड इन 1800s में उन्होंने काम किया था, बट हिज वर्क वाज रीडिस्कवर्ड इन 1900s में उनका काम जो है दोबारा से रीडिस्कवर किया गया. तो बहुत लंबे टाइम तक उनका वर्क वाज नॉट रिकग्नाइज्ड. सो इसके क्या क्या रीजंस थे. एट द टाइम देयर वर लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ द जर्नल्स, मींस उस टाइम पे इतनी रीच नहीं थी किसी भी चीज की, मींस देयर इज लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ जर्नल, मीन जिस भी जर्नल में उन्होंने एंड ऑल्सो एट जिस टाइम पे मेंडल ने काम किया ही वॉज नॉट श्योर ऑफ द कंक्लूजन जो उन्होंने निकाले थे. एंड देर वर ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स जो है यूज हुई थी उस टाइम पे, स्टैटिस्टिक्स was used which is a part of mathematics. So there are so people were not able to understand at the time, means statistics को जो है उस टाइम पे लोग समझ नहीं पाते थे. तो that's why it was hard for people to accept what Mendel has done. And also he was unable to describe the factor or gene. तो एक टाइम पे जब उनको जीन्स एंड फैक्टर्स के बारे में जब पूछा गया तो वो ये सब चीज भी उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे. तो देयर वर सर्टेन रीजन जिसकी वजह से जो है मेंडल का काम जो है काफी टाइम तक अननोटिस रहा. और 1900s में देयर वर थ्री साइंटिस्ट, कार्ल कोन्स, ह्यूगो डिवरीज एंड वॉन टेस्मार्क. तो उन्होंने जो है मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया था एंड देन दोबारा से पब्लिश किया था. एंड आफ्टर दैट लोगों को पता लगा लाइक मेंडल हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क. सो अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी. हाँ, तो ये बात सही है बिकॉज एट द टाइम पीपल वेर नॉट वेरी अवेयर अबाउट जेनेटिक्स एंड इतनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती थी, मींस पेपर भी जो है सर्कुलेट होने में बहुत टाइम लेते थे. एंड सेकंड इज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स व्हिच डिड नॉट ब्लेंड वाज नॉट एक्सेप्टेड. हाँ, ये बात भी सही है. हमने बात की कि फैक्टर्स के बारे में भी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. थर्ड इन यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज अनएक्सेप्टेबल. हाँ, तो उस टाइम पे ही यूज स्टैटिस्टिक्स एंड दैट वाज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. एंड देन ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर. हाँ, तो ये भी बात सही है. तो अब हमें स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी, तो हमारी चारों ही स्टेटमेंट कंट्रीब्यूट करती हैं कि मेंडल का जो काम था वो बहुत टाइम तक अनरिकग्नाइज रहा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव. फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.